कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रामायण महाभारत ये ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे शास्त्र हैं जो कि हमें हमारे जीवन को निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सी प्रेरणा देते हैं। हर एक कहानी, हर एक किस्सा, हर एक यादें, हर एक वचन अंतस्थ को छूने वाला है। महाभारत की कहानी से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। कहानी छोटी सी है। कौरव और पांडवों का घमासान युद्ध चालू था। प्रतिदिन कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए पांडवों की सेना विजय श्री को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। क्रोधाभिभूत होकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप हमारी तरफ से नहीं, उन पांडवों की तरफ से खेल रहे हो, युद्ध कर रहे हो। हमारी सेना दिन प्रतिदिन समाप्त होती चली जा रही है। 18 अक्षोहिणी सेना और वे 5 पांडव, मुट्ठी भर सेना, पर निहत्थे कृष्ण उनके सारथी थे। और कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी थी उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए। धुरंधर योद्धा थे दुर्योधन के पास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, पर फिर भी अर्जुन के तीक्ष्ण बाण उनकी सेना को नष्ट प्राय कर चुका था। भीष्म पितामह को जली कुटी सुनाते हुए दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह जी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आपके होते हुए वो अर्जुन सबको काट काट के फेंक रहा है और आप देख रहे हो। क्रोधाभिभूत प्रतिदिन यही बात सुनकर दुर्योधन की वचनों के घाव भीष्म पितामह के हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। उन्होंने भी क्रोधाभिभूत होकर, आवेश में आकर सबके सामने प्रतिज्ञा कर ली कि कल उन 5 पांडवों को मैं कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। हम दोनों में से कोई एक रहेगा। सिर्फ अर्जुन को नहीं, मैं मारूंगा तो 5 पांडवों को मारूंगा। दुर्योधन खुश हो गया। नाचते हुए, हर्षित होकर कर्ण के पास आया और अपने सभी भाइयों को कहा कि कल तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, हमारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। और पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे तो मर ही नहीं सकते। जब उनकी इच्छा होगी तभी मरेंगे। और अर्जुन के बाणों में वो ताकत नहीं है कि वो भीष्म पितामह का सामना कर सके। पांडव सेना के अंदर जब यह पता चला तो हाहाकार मच गया। लीलाधर की लीलाई कुछ अलग है। कृष्ण ने भी सुना तो उन्होंने तत्क्षण द्रौपदी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो ही तुम्हारे 5 पति कल जीवित रह पाएंगे, और अन्यथा नहीं। पर आप मुझे लेके कहां जा रहे हो वासुदेव? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें भीष्म पितामह के पास ले जा रहा हूं, और जाते ही उनको प्रणिपात करते हुए उनके चरणों में गिर जाना और आशीर्वाद मांगना।
वैसे शायद आशीर्वाद मांगने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। फटाफट द्रौपदी तैयार हुई और भीष्म पितामह के शिविर में कृष्ण के साथ पहुंच गई। कृष्ण दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, ध्यान मग्न थे, विचार मग्न थे। भीष्म पितामह सोच रहे थे, मैंने आवेश में आकर ये क्या प्रतिज्ञा ले ली, कल मेरे ही हाथों से पांडु पुत्र मारे जाएंगे। इतने में द्रौपदी आती है और उनके चरणों में गिरकर प्रणिपात करते हुए, नमस्कार करते हुए भीष्म पितामह से कहती है कि पितामह मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं द्रौपदी। भीष्म पितामह ने आंख खोली और बेभान थे, विचार मग्न थे। उनके मुंह से हठात निकल गया, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद देने के पश्चात उनके मन में तत्क्षण आया कि मैंने क्या आशीर्वाद दे दिया, कल तो मैं पांडवों का वध करने वाला हूं और अभी अभी मैंने इसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तो वो जीवित रहेंगे तभी तो सौभाग्यवती रहेगी। वह पोह में पड़ गए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी आज तुम कैसे आई, तुम्हें कौन लाया है? द्रौपदी ने कहा कि पितामह मुझे तो कृष्ण लाए हैं। कहाँ है वो? बाहर है, उन्हें भीतर लाओ। भीतर बुलाया गया। कृष्ण हाथ जोड़कर, पितामह आदेश दीजिए। मैं यही सोच रहा हूं कृष्ण कि मेरे ही वचनों को मेरे ही वचनों से कौन कटवा सकता है, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैंने ही वचन दिया दुर्योधन और दुशासन को कि कल पांडवों को समाप्त कर दूंगा और मेरे उन वचनों को मेरे ही वचन से तुमने काट दिया। अब मैं क्या करूं? अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन के सामने कहा कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि कल सूर्यास्त के पूर्व तुम पांचों भाइयों को मैं समाप्त कर दूंगा। पर मैं द्रौपदी को आशीर्वाद भी दे चुका हूं कि तुम अखंड सौभाग्यवती भवगा। एक ही रास्ता है दोनों वचनों को निभाने का, और वो तुम कर सकते हो। कि पितामह आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? जब मैं बाण चलाऊं तो तुम्हारे सामने शिखंडी को रखना। शिखंडी ना तो पुरुष है ना स्त्री है, बीच की है। और मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं स्त्री पर और नपुंसक के ऊपर अपना हथियार नहीं चलाता हूं, अपना शस्त्र नहीं उठाता हूं, अपने बाण नहीं चलाता हूं। बस यही उपाय है। यथाज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह से दूसरे दिन संग्राम भूमि के अंदर अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पितामह का पूरा हृदय छलनी होने लगा। पर जैसे ही भीष्म पितामह बाण उठाकर चलाने लगते, शिखंडी खड़ा हो जाता अर्जुन के सामने। और इस तरह से भीष्म पितामह ने अपने दिए हुए वचनों को निभाया। दुर्योधन को कहा था कि यदि मैं पांडवों को नहीं मार सका तो मैं खुद मर जाऊंगा, पर मैं प्राण से अपने बाणों से उनकी सेना को और उनको नष्ट कर दूंगा। दोस्तों, इसमें से सीखने की बात यह है कि संस्कार, जब द्रौपदी उनके चरणों में नतमस्तक होने लगी और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, महाराज भीष्म पितामह बोल उठे कि द्रौपदी, ये सारा महाभारत मेरी वजह से नहीं, उसमें तुम भी हकदार हो, तुम्हारी वजह से भी हुआ।
तुमने यदि अपनी इस जबान के ऊपर कंट्रोल किया होता उस समय, और ऐसा नहीं कहा होता कि अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। द्रौपदी फुफकार उठी। उसने कहा, ये जो मेरे बाल खुले हुए हैं, आपके सामने जब इन लोगों ने मेरा वस्त्र हरण किया तब आपकी ये न्याय नीतिमत्ता कहां थी? दोस्तों, महाभारत के अंदर एक एक का किरदार अलग अलग था। रोते हुए भीष्म पितामह बोले, मेरे रगों के अंदर इसके अन्याय और अनीति से उपार्जित अन्न का जो खून बना था, उसी की बदौलत है कि मैं हिम्मत नहीं कर सका। मैं बंधा हुआ था, मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हर एक बातों से हमें सीखने को मिलता है। द्रौपदी यदि अपने वचनों के ऊपर काबू रखती, अहंकार के वशीभूत होकर वो इस तरह से अपशब्द नहीं कहती, तो शायद महाभारत नहीं होता। कृष्ण के कथनानुसार यदि दुर्योधन 5 गांव भी यदि दे देता, तो शायद महाभारत नहीं होता। जुए के अंदर यदि अपनी पत्नी को दांव पे नहीं लगाते, तो शायद महाभारत नहीं होता। कई बातें दोस्तों महाभारत नहीं होने के कारणभूत, पर नियति और कर्म ऐसे होते हैं, वो घटना घट के ही रहती है, वो घटित होती है। हम अपने कर्मों को बहुत अच्छे से और सरलता से जीने के लिए बहुत कुछ अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके सूझबूझ के साथ यदि अपने कदम बढ़ाए ना दोस्तों, तो हम निकाचित कर्म नहीं बांधेंगे। हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सात्विक होना चाहिए। फलस्वरूप हमारे विचार भी वैसे उत्पन्न होंगे, हम सोचेंगे भी वैसा। दोस्तों, महाभारत की नहीं, अनेक ग्रंथों की, पंथों की, शास्त्रों की बातें हमें यही नसीहत देते हैं कि इनसे हम कुछ ना कुछ सीखकर अपने जीवन को समुज्वल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को आप फॉरवर्ड करते जाइए, ताकि दूसरे भी सुनेंगे तो उनके जीवन के अंदर भी परिवर्तन आने के चांसेस है, और एक आदमी का भी जीवन किसी भी एक कहानी से परिवर्तित होता है तो उसका पुण्य लाभ आपको भी प्राप्त होता है।